आरती के छर से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। महर्षि गुरुदेव के चरणों को हृदय में धारण करके आइए सुनते हैं अगला भाग। एक बार 10 बच्चे नदी में स्नान करने के लिए गए। लौटते समय उन्होंने सोचा कि चलो गिनती तो कर लें कि कोई बच्चा छूट तो नहीं गया। हर बच्चे ने गिन गिन कर देखा और हर बार गिनती 9 आई। बच्चे परेशान हो गए कि 10वां बच्चा कहाँ गया। तभी वहां से एक महात्मा निकले। बच्चे को उदास देखकर पूछा कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो। बच्चे बोले कि जब हम नहाने आए थे तो हम 10 बच्चे थे और अब गिनती करने पर हम 9 ही हैं। सारे बच्चों ने गिनकर देख लिया, शायद हमारा एक साथी नदी में डूब गया है, पर हमको पता ही नहीं चल पा रहा कि वह कौन है। महात्मा बोले, ठीक है, मेरे सामने गिनती करो। बच्चे ने गिनती करी, तब भी 9 आया। महात्मा बोले, इस गिनती में अपने आप को भी शामिल करो। स्वयं को जोड़ने पर संख्या 10 हो गई। बच्चे खुश हो गए। महात्मा बोले, वह 10 में तुम ही हो। साथियों, यही स्थिति क्या हमारी नहीं है? जो हमारा मूल आधार है, जो हमारी आत्म चेतना है, जो हमारी आत्मा है, उसको छोड़कर हम भागे चले जा रहे हैं और इसी कारण हमारे जीवन में अशांति है, दुख और क्लेश है। हमें अपने आधार का पता ही नहीं। जिस तरह आसमान में उड़ती हुई पतंग को एक डोर संभाली रहती है, तभी पतंग ऊंचाई पर उड़ पाती है, उसी तरह हमारी आत्मा हमें संभाले हुए है, लेकिन हम तो उसको छोड़कर बाकी सब कुछ गिन रहे हैं। जिस प्रकार एक फूलों की माला को एक धागा संभाले हुए होता है, यद्यपि वह अदृश्य होता है, ऐसे ही हमारी आत्मा हमें संभाले हुए है, लेकिन हमें तो उसका कुछ आभास ही नहीं। हम सब आत्माओं की आत्मा, वह परमात्मा हमारा परमपिता है। हम सब सागर की छोटी छोटी बूंदें और वह विराट समुद्र हमारा परम प्रियवर है। फिर भी संघर्ष किए जा रहे हैं, क्योंकि उस परमपिता के प्रति हमारा जो समर्पण है, जो हमारा प्रेम है, वह ऊपर ऊपर है, दिखावे के लिए। अंदर कहीं हम स्वयं ही न्यायाधीश बने हुए हैं। हमारी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे जगत के पालनहार को तो हमने अपने रथ के पीछे बिठा रखा है और हम स्वयं सारथी बने दिशाहीन भागे चले जा रहे हैं। बात इतनी सी है कि हमारे रथ की जो बागडोर है, यदि हम वह परम पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाएं, तो सारा संघर्ष स्वतः ही गिर जाएगा। लेकिन हम तो रथ की बागडोर छोड़ने तैयार ही नहीं, क्योंकि अहंकार पर हमारी पकड़ इतनी मजबूत है कि जो हम नहीं हैं उसको हमने हमारा होना मान रखा है और जिसके कारण हम हैं उसको भुलाए बैठे हैं। जिसके होने से ही हम हैं उसका कुछ अनुभव नहीं। साथियों, अभी भी देर नहीं हुई है, जागो। जब जागो तब सवेरा, उठो। जन्म जन्म हो गए सोते हुए, अब भोर की किरणें आवाज लगा रही हैं। मत करो उस आवाज को अनसुना। जन्मों से मुंह फेरते आए हो उजालों की ओर से और अंधेरों में छटपटा रहे हो। उठो, नहा लो उस आत्म प्रकाश की पावन गंगा में। यह जिंदगी तो एक पानी का बुलबुला है, अब फूटा के तब फूटा। यहाँ चला चली का मेला नहीं देख रहे क्या? आओ, अपना मानव देह में जन्म लेना साकार करें, अपने आधार यानी आत्मा से जुड़ें। आओ, ध्यान करें।